हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजरिंग 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्टेड द बॉटम। इसको रुखसार को क्या करना है, इस पूरे कैबिनेट में पेंट करना है। अब पेंट करने के लिए जैसे हम सपोज किया एक रूम में पेंट कर रहे हैं, रूम में हमें पेंट करना है, तो कितनी वॉल्स में हम पेंट करेंगे? 5 वॉल्स में पेंट करेंगे। एक तो रूम की चारों दीवारें हो गई और एक रूफ हो गई। फ्लोर पे कौन सा पेंट करेंगे? तो इसका निकालने के दो मेथड होते हैं, या तो टोटल सरफेस एरिया में से हम फ्लोर का एरिया माइनस कर दें, या 4 वॉल्स का एरिया में रूफ का एरिया प्लस कर दें। दो मेथड है, तो हम यह यूज करते हैं। एक बार मैं यूज कर देता हूं, टोटल में से रूफ का माइनस कर देते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन में 4 वॉल्स में प्लस कर देंगे उसको। सो लेट L इज इक्वल टू 1 मीटर, B इज इक्वल टू 2 मीटर, H इज इक्वल टू 1.5 मीटर। टोटल पेंटेड एरिया इज इक्वल टू TSA ऑफ कैबिनेट माइनस एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया। हम इसमें ये फ्लोर का एरिया क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जिसमें पेंट नहीं होगा। तो TSA क्या होता है? LB प्लस HL, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, माइनस। अब एरिया फ्लोर किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, 2 ब्रैकेट L इंटू बी, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 1 माइनस L इंटू बी, 1 इंटू 2, 2 1 जा 2 प्लस 15 2 जा 30 होता है, तो 3.0, तो सिर्फ 3 मानेंगे। 1.1 जा 1.5 माइनस 2 1 जा 2, 2 ऐसी रहेगा। 2 और 3 5 और 1 6.5 माइनस 2, 6.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 माइनस 2, ये कितना आ गया? 11 मीटर स्क्वायर। तो उस कैबिनेट का एरिया कितना होगा? 5 वॉल्स का 1 2 एरिया के फ्रंट 3 4 और ये 5 वॉल्स का कैबिनेट का एरिया कितना आया? 15.11 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल, लेंथ ब्रेथ हाइट। एक क्यूबॉइडल हॉल है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। पेंट की जो कैन है, जो मार्केट में हमारी पेंट की कैन मिलती है, वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर पाती है। तो हमें बताना कि इस रूम को पेंट करने में ऐसी ऐसी कितनी कैन्स यूज होंगी। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अभी इससे पहले क्वेश्चन में लेट L B और H गिवन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या करा था कि टोटल एरिया में से, अब रूम में हमें पेंट करना है तो हमें 5 वॉल्स में पेंट करना होगा, 4 वॉल्स हो गई और एक सीलिंग हो गई, ठीक है। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि टोटल में से फ्लोर का एरिया माइनस करा था। अब इसी का एक मैं दूसरा मेथड करके दिखा रहा हूं, जो चाहे तो ये वाले मेथड से कर लो या इसे प्रीवियस वाले मेथड से कर लो, बात एक ही है। टोटल में से फ्लोर का माइनस कर दो, या 4 वॉल्स में रूफ का एरिया सीलिंग का एरिया प्लस कर दो, एक ही बात है। पेंटेड एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ सीलिंग।
एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, 4 वॉल्स का एरिया 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H प्लस सीलिंग एरिया L इंटू B, 2 ब्रैकेट 15 प्लस ब्रेथ कितनी है 10 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 10, 2 ब्रैकेट ये कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई 7 प्लस 150, 25 टू जा 50, 50 से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 350 प्लस 150, तो ये कितना आ गया हमारा 500 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ कैन यूज्ड इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया हमारे पास 5 कैन्स, क्योंकि एक कैन 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है, तो नंबर ऑफ कैन्स कितनी होंगी, इस एरिया को 100 से डिवाइड कर दिया, कितनी कैन आ गई 5 कैन्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड आर दे आर डिफरेंट। ये दो फिगर गिवन है, हमें पहले तो ये बताना है कि इन दोनों को देखकर हमें क्या मेजरमेंट हो रहा है, क्या हम सोच सकते हैं, क्या हमें लग रहा है कि ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्यों है, सेम है तो क्यों है। तो हम इनकी पहले सिमिलरिटी लिख देते हैं। सिमिलरिटी क्या है, बोथ फिगर्स हैविंग सेम हाइट। सिमिलरिटी क्या है, दोनों की हाइट कितनी है सेम है। डिफरेंस क्या है इसमें, वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब, क्योंकि सिलेंडर और क्यूब दोनों डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेट डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 7/2, हम ऐसे रहने देते हैं कैलकुलेशन इजी होगी। रेडियस हमने निकाल दी 7/2 और हाइट कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, इसका निकलेगा CSA, क्योंकि ये कर्व शेप है तो हम इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं CSA। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, पाई वैल्यू 22/7, R कितनी आई थी हमारी 7/2 और H कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सिलेंडर का CSA आ गया। अब निकालेंगे हम लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, LSA ऑफ क्यूब कितना होता है LSA 4A स्क्वायर, 4 इंटू 7 स्क्वायर, 4 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 4 जा 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया कम है इसमें, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, लार्जर हमें बड़ा बताना था किसका एरिया ज्यादा है, तो किसका एरिया ज्यादा है क्यूब का। देयरफॉर एरिया LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन द CSA ऑफ सिलेंडर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम इस एरिया से निकाल देंगे और इसका पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। ओके, तो इसका सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ कटिंग रेक्टेंगुलर शीट is equal to area of hollow cylinder। area of cutting rectangular sheet का एरिया क्या आएगा L into B, area of hollow cylinder की वैल्यू 2 to 4 2 to 4, ठीक है। यहाँ L is equal to क्वेश्चन मार्क ब्रेथ गिवन है 33
सेंटीमीटर। तो एल ऐसी रहेगा, ब्रेथ हो गई 33, 4224, लेंथ हो गई हमारी 4224 डिवाइड बाय 33, कैंसिल कर देंगे इसे, इसे करें 3 से कर देते हैं, 3 11 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, अब 2 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 3 8 जा 24, 11 बन जाए 11 से ही कट करेंगे, कितना आएगा 11 बन जाए 11, 30 हो गया, 11 2 जा और 11 8 जा, तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 128 सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का जो पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, L कितना है 128, ब्रेथ कितनी है 33, 2 मल्टीप्लाई 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 6 और 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 320 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको सबको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन सब समझ में आए कमेंट्स में करके यस लिखना ना भूलें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हो तो। थैंक यू।